.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या दे रखा, गिवन द HCF 306 657 इक्वल टू 9। फाइंड करना है आपको एलसीएम 306 और 657 का। अब आपको HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने रिलेशन वाला आपको बताया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, उसी को हम लगाएंगे। तो अब जो लिखा है उसे हम लिख दे रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकंड नंबर होता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 306 होता है और सेकंड नंबर है आपका 657। अब हमें HCF दे रखा है तो हम HCF 9 लिख दे रहे हैं और LCM निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या था हमारा, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इस वाले फार्मूले में इसको रख देंगे। ये क्वेश्चन याद रखना 3 नंबर में या 2 नंबर में जरूर आएगा, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना। तो ये हमारा LCM कितना है, तो LCM नहीं दे रखा तो LCM हम लिख देंगे और HCF दे रखा है 9 और फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर 657। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या ये डिवाइड में हो जाएगा। LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई को हम ले जाएंगे इक्वल टू के बाद, तो वो हमारा डिवाइड में हो जाता है अपॉन 9। अब ये देखिए कट जाएगा, 9 से 306 34 आता है, तो LCM हमारा हो जाएगा 34 इंटू 657 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको बहुत ध्यान से करना है, तो कितना आ जाएगा 22,338। अब आपका LCM निकल के आ गया 22,338। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। 5 नेक्स्ट देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, इस और आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है। इसमें कहा गया है जो हमारा नंबर दे रखा है वो लास्ट में 0 है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। 6 की पावर n हमारा तब प्राइम फैक्टर होगा जिसमें 0 होगा पीछे लास्ट में और जिसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा। तो 6 का निकालेंगे तो 6 का क्या होता है 2 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो एक शर्त होती है, ऐसे नंबर लेना चाहिए जिसमें हमारा लास्ट में 0 हो और जिसमें हमारा प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता हो। तो हमारा 6 में सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया, तो हम लिख देंगे 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 और 6 एंड कैन नॉट एंड विथ 0। और हमारा 6 हमारा लास्ट में 0 भी नहीं है और 6 में प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा, और जो आता है वो भी हम देख ले रहे। जैसे मान लो एक लेते हैं जो लास्ट में हमारा 0, तो 10 लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो आप देख रहे 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसी तरीके से 100 का भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 50 और ये 2 25 और ये 5 और ये 5 5। अब देख रहे हैं 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। याद रखना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो हमारा इसमें प्राइम फैक्टर में हो जाता है। लेकिन हमारे 6 में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है और इसमें लास्ट में 0 भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही कंप्लीट हुआ। 6 नेक्स्ट देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। तो लेट, इसे हम x मान ले रहे हैं, इसको हम x मानेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको हम क्या करेंगे y मान ले रहे हैं।
तो यहाँ पे हम y लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने क्या किया, इसे x मान लिया, इसको y मान लिया। तो हम देखेंगे इसमें 13 दो है, तो एक 13 को हम कॉमन ले रहे और जो बचा उसे लिख दे रहे 7 इंटू 11 और यह हमारा बचा 1 प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 7 जा 77 प्लस 78 तो 1378। अब इसका हम प्राइम फैक्टर कर ले रहे, क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको भी साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको सेट कर दे रहे हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो आपने देखा कि हमारा ये प्राइम फैक्टर बन गया। अब हम आपको बताते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं बाई वाले को, तो बाई वाले में हमारा 5 दिख रहा है तो 5 हम कॉमन ले रहे हैं। तो इन अंदर क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1009। तो आपने देखा इसमें भी हमारे प्राइम फैक्टर दो फैक्टर बन गए। तो ये हम फैक्टराइज करेंगे, जब हमारा प्राइम फैक्टर में चेंज हो जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं, अब हमने इसमें लिख दिया बोथ नंबर x एंड y हैविंग फैक्टर अदर देन 1। अब एक से ज्यादा हमारा फैक्टर हो गया है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने वही लिख दिया कि देयर नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब आपको पता चल गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम फैक्टर में लिखे जा सकते हैं। 1 से ज्यादा जिसका फैक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। इसमें देखिए प्राइम फैक्टर में बन रहा है, एक से ज्यादा है तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 नेक्स्ट देखते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देयर इज ए सर्कुलर पार्ट अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field. Will Ravi take 12 minutes for a same? Suppose they both start at a same point and at a same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? तो इसमें ये कहा गया है एक सर्कुलर पार्ट है जिसमें एक सोनिया और एक रवि है। सोनिया एक ए पॉइंट से स्टार्ट करती है तो पहला राउंड वो 18 मिनट्स में कंप्लीट करती है और रवि जो है वो भी एक ही राउंड पूरा करता है 12 मिनट में। ये जल्दी चलता है इसलिए 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो इसमें ये पूछा गया है जब सेम पॉइंट से हम सेम टाइम से सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये दोनों ए पॉइंट पे राउंड पूरा करके कितने मिनट्स में मिलेंगे। तो कितने मिनट्स में मिलेंगे इसके लिए हम एलसीएम करते हैं तो हमें पता चल जाएगा ये दोनों ए पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम करते हैं। अब लिख देंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट इट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब जब हम 12 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 13 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 का करेंगे, 18 का आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 मिनट्स। अब आपका 36 मिनट पे ये दोनों ए पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 36। तो सोनिया और रवि हमें मिलेंगे 36 मिनट बाद ए पॉइंट पे। अब हम लिख देंगे सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.1। अब हम 1.1
कंप्लीट के बाद 1.2 स्टार्ट करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं हम आपके साथ एग्ज़ाम तक बने रहिए तो आप हमारे कमेंट में यस लिख के भेजिए।